तो निहायत बेवकूफ़ टाइप के बात करने वाले इंसान हैं। उनको किसी भी सेंस नहीं है। शून्य से शिखर तक यात्रा की है। कभी हमारे 2 सांसद हुआ करते थे जी। और आज 303 से ऊपर सांसद जीत करके आए और आज 240 हमारी पार्टी के स्वतः अपनी सांसद हैं। यादव जी का व्यक्तिगत भविष्य नहीं है। एक पिता और एक माता, उनकी माँ भी मुख्यमंत्री रही हैं जब चारा घोटाला। तो बिहार में उनका भविष्य नहीं है। हम आपको पहले भी बताएं कि बिहार राजनीति की जननी रही है। प्रथम परिवारवाद के राजनीति करने वाले, परिवार के सहारे, अपने पिता के सहारे वो बिहार में उप मुख्यमंत्री भी बने। अच्छा, नमस्कार, आप अमृत बिहार देख रहे हैं। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होने हैं। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है। एक तरफ राजद है तो दूसरी तरफ भाजपा और जनसुराज तीसरे मोर्चे के रूप में अपना स्थान बनाने में जुटी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज अमृत बिहार के स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बार चुनाव है, कितनी तैयारी है भाजपा की सर? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनावी मूड में रहती है। अच्छा। अगर आप भाजपा का कवर करते होंगे तो आप हमेशा पाते होंगे कि भाजपा के कार्यकर्ता लगातार काम करने में लगे रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, और खास करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व, उनका जो मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को मिलता है, तो हम लोग हमेशा चुनाव के रणनीति और चुनाव के लिए तैयार ही रहते हैं और सतत तैयारी चलती है और आज भी तैयार, पूरी तरह से तैयारी हमारी है। क्योंकि सर और लोग जो पार्टी है, चाहे जनसुराज अभी सबसे अग्रेसिव होकर के फ्रंट फुट पे खेल रही है और भाजपा कहीं कुछ नहीं दिख रहा। सिर्फ प्रधानमंत्री जी आते हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, लेकिन और कुछ सुबुगाहट नहीं दिख रहा है सर। देखिए, जिस भी दल में जो शून्य से शिखर तक यात्रा की है, कभी हमारे 2 सांसद हुआ करते थे जी, और आज 303 से ऊपर सांसद जीत करके आए और आज 240 हमारी पार्टी के स्वतः अपनी सांसद है। एनडीए की सरकार में, एनडीए के नेतृत्व में चल रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर देश का विश्वास है। आप जिस पार्टी के बात कर रहे हैं वो एक नई पार्टी बनी है जी, जिनके सूत्रधार प्रशांत जी हैं। अक्टूबर पिछले साल बनी है वो पार्टी। वो देश में काम अच्छा किए हैं, लेकिन फिर भी वो बिहार एक राजनीति की जननी भी रही है और बिहार के राजनीति देश की दशा दिशा तय करती है। तो इतना आसान नहीं होता है कि बरसों से काम रही और ग्रास रूट पे काम करने वाली पार्टी के सामने वो खड़ा हो, लेकिन तैयारी वो कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, सबको अपनी इच्छा है काम करने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है भी राष्ट्र और बिहार का विकल्प है, एनडीए का विकल्प है और पूर्ण मुझे विश्वास है कि पुनः इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन बात है सर कि सीट शेयरिंग का, कितनी सीट पे भाजपा चुनाव लड़ेगी, क्या लगता है? देखिए, वो तो जब आप अलायंस करते हैं जी, तो अलायंस एक व्यक्ति के साथ होता नहीं है, संगठन के साथ होता है। तो संगठन अलायंस पे विशेष रूप से चर्चा करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी का लगभग 5, भारतीय जनता पार्टी के साथ 4 दल और भी हैं। जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और खुद भारतीय जनता पार्टी। तो 5 दलों का गठबंधन है। बातचीत चल रही है। हमारे शीर्ष नेतृत्व और बिहार के नेतृत्व इस विषय पर गहन चिंतन कर रहे हैं और बहुत जल्द ही यह तय किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी और एनडीए के बाकी सहयोगी दल कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। इतना तय मानिए कि एनडीए में कोई टूट नहीं है और एनडीए के जितने भी सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जहां से चुनाव लड़े वहां भी भाजपा लड़ रही है। सभी दलों के सामने सभी दल एक दूसरे के साथ पैरेलल चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, मतलब कि आप एनडीए जो है एकजुटता के साथ चुनाव में आएगी। सर, अभी तेजस्वी यादव का भी बहुत ही मतलब कैंपेन तगड़ा चल रहा है। तेजस्वी यादव का भविष्य कहाँ देखते हैं आप? देखिए, तेजस्वी यादव जी का व्यक्तिगत भविष्य नहीं है। एक पिता और एक माता, उनकी माँ भी मुख्यमंत्री रही हैं जब चारा घोटाले के कारण वो, उनके पिताजी जब हटे थे तो परिवार को ही नेतृत्व दिया था और उनके नेतृत्व के बारे में आप समझ सकते हैं कि उनकी माँ जब मुख्यमंत्री बनी तो लिख भी नहीं सकती थी, सिग्नेचर भी नहीं कर सकती थी। अच्छा। तो जहाँ पर 100% परिवारवाद बना हुआ हो और परिवार के सहारे ही नैया अपनी पार्टी के खे रहे हों, और वो तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी आप जानते हैं
मूर्ख जैसा बात भी करते हैं, वो यदा कदा उल्टा सीधा बोलने की आदत है। तो बिहार में उनका भविष्य नहीं है। हम आपको पहले भी बताएं कि बिहार राजनीति की जननी रही है। प्रथम गणराज्य इस राष्ट्र में बिहार में रहा, वैशाली आप जानते होंगे। तो बिहार की जनता और बिहार के लोग बहुत सूझबूझ के साथ राजनीति करते हैं, और पुनः लोग जंगल राज की कल्पना ही नहीं करेंगे। इसलिए आप देखिए ना, देश में और राज्य में दोनों में एनडीए की सरकार लगातार बन रही है। हर बार कल्पना करते हैं लोग एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। आप अच्छे पत्रकार हैं, आपको भी अनुभव है, लेकिन आप क्या पाए कि हमेशा यहाँ एनडीए की सरकार बनती आई है, और इस बार भी बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सर, जिन्हें आप मूर्ख कह रहे हैं, वो तेजस्वी यादव जो है कहते हैं प्रशांत किशोर जी को कि हम उन्हें ट्यूशन दे सकते हैं। देखिए, परिवारवाद के राजनीति करने वाले, परिवार के सहारे, अपने पिता के सहारे वो बिहार में उप मुख्यमंत्री भी बने। अच्छा, ठीक है ना, अपने सहारे नहीं। और प्रशांत जी के बारे में बताएं तो प्रशांत जी एक कुशल और नेतृत्वकर्ता भी रहे हैं, स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छा बनाए हैं वो, और सूझबूझ और पढ़े लिखे हैं वो, विदेश में भी उन्होंने काम किया है। और उनका पॉलिटिकल परिचय बताने की हमको आवश्यकता नहीं है, देश दुनिया उनको जानती है। तो प्रशांत जी और तेजस्वी यादव में कोई कल्पना का विषय नहीं है। तेजस्वी यादव निहायत बेवकूफ़ टाइप के बात करने वाले इंसान हैं, उनको किसी भी सेंस नहीं है। वो पॉलिटिकल इसलिए है कि लालू जी का लड़का है। लालू प्रसाद यादव जी का लड़का नहीं रहते तो उनका कोई, वो मुखिया तक के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप एक चीज़ बता रहे हैं आपको, तेजस्वी यादव जी क्रिकेटर भी थे, लेकिन कभी खेलते हुए देखें आप उनको? नहीं, हम उनके पिताजी खुद बोले कि मेरा बेटा पानी ढोता था दिल्ली में। अच्छा, तो वो ना क्रिकेट के मैदान में सफल हुए, ना निजी जिंदगी में, पढ़ाई में वो सफल हुए, ना राजनीति में सफल होंगे। उनका कोई माइलेज नहीं है। वो यादव करते हैं, लेकिन यादव भी उनको स्वीकारता नहीं है, यादव भी उनको स्वीकार नहीं करेगा। आप देखिए, यादव के मतलब लोग मानते हैं राष्ट्रीय जनता दल। अब मैं आपको बताता हूँ, बिहार के विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर जी, वो यादव परिवार से है। भारत के गृह राज्य मंत्री जी कौन है? नित्यानंद राय जी, वो कौन है? यादव परिवार से हैं। पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं हमारे रामकृपाल यादव जी, बहुत ही अच्छे समाजवादी नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, हुकुमदेव नारायण यादव जी। हमारे यहाँ पार्टी के कई एमएलए, पवन यादव जी, हमारे जस्ट बगल के ओबरा के रहने वाले अपने सत्यनारायण यादव जी, वे डेहरी से भाजपा से विधायक बने। अभी आप देखिए, सबसे बड़ी बात है यादव का ये, और अखिलेश जी यादव का दावा करते हैं कि यादव मेरे साथ हैं। अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, और इनका आरोप रहता है कि भारतीय जनता पार्टी यादव को दरकिनार करती है। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, यादव की बात बता रहा हूँ, तो मोहन यादव जी क्या है? अब आप ये तो नहीं कह सकते कि यादव का ठेकेदार हम ही हैं। यादव अगर पूरे राष्ट्र में दिखाई पड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी यादव हैं, तो मुख्यमंत्री तक के कुर्सी पर जाकर के बैठे हैं। अच्छा, तो ये जात पात वाली बात ये करते रहेंगे, क्यों करेंगे? लिटरेसी नहीं है, मूर्खता है। तो मूर्ख होने के कारण अनाप शनाप बोल करके अपना पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं। और बाबूजी का जो किया धरा है वो देखिएगा, जब तक लालू जी हैं तब तक खींच रही है समाज इनको। आने वाले दिनों में लालू जी जब इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान करे कोई इस दुनिया में हमेशा वो बने रहे, लेकिन इनका कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं रहेगा, जनता इनको नकार देगी। ये तो परिवार के भी नहीं है, अपने भाई को निकाल दिए। अच्छा, ये क्या पॉलिटिकल आदमी है? ये इंडिविजुअल अपने व्यक्तिगत जीवन को बढ़ाने के चक्कर में लगे। अब आप देखिए, भाई भाई को तो निकालता नहीं है। 6 साल के लिए तेज प्रताप यादव जी को पार्टी से बाहर करवा दिए। तो आप समझ सके कि महत्वाकांक्षी कितने हैं वो, जो व्यक्ति अपने परिवार के भी नहीं होगा। राजनीति में गलत किए तो निकलेंगे ना, गलत किए तो निकलेंगे, ये तो आप बोल सकते हैं। मैं व्यक्तिगत जीवन पर उनका कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये कौन सा बहुत अच्छा काम कर गए? अच्छा, जैसे वो बोल रहे हैं कि शादी के बाद जो आप बता रहे हैं, तो ये भी तो हिंदू लड़की से शादी नहीं की, क्रिश्चियन से शादी की। वो तो बोलते हैं तेज प्रताप जी खुद ही कि मैं यादव की बच्ची से शादी किया। अच्छा, ये तो क्रिश्चियन, तो ये तो धर्म को भी बदल दिए। तो ये अपने राजनीति के लिए, देखिए, पढ़ा लिखा होना राजनीति में जरूरी। बड़ी बात बोल रहे हैं आप सर। नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं। यादव का राजनीति करते, लेकिन शादी यादव से नहीं किए हैं। अब कहाँ किया बताइए? उनकी पत्नी ईसाई धर्म को मानने वाली है। यादव ईसाई धर्म को मानने वाले बिहार में हैं? नहीं, तो कोई यादव क्या बोलते हैं? यादव का परिचय इन लोग देते हैं कि हम कृष्ण के मानने वाले हैं, कृष्ण वंशी। कि लालू प्रसाद यादव जी के लड़का, लालू जी तो वाकई में क्रांति लाए।
दबे कुचले लोगों की आवाज बने और बिहार उनको स्वीकार भी की। इसमें दरकिनार नहीं किया जा सकता। लालू जी एक बिहार के राजनीतिक फैक्टर हैं, राजनीतिक ध्रुव हैं, लेकिन लालू जी हैं, लालू जी के बेटा होने के नाते ये ध्रुव बनेंगे ऐसा नहीं है। इनको यादव ही स्वीकारता नहीं थे, नित्यानंद राय जी इनको नहीं स्वीकारने को तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि नित्यानंद राय जी का एक अलग कैलिबर है, इनका अलग कैलिबर है, इनका भाई ही नहीं स्वीकार रहे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ के यादव सोचते हो कि अभी रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री बनेंगे, कंट्रोल लालू यादव ही करेंगे, ऐसा कुछ लोग स्वीकार कर रहा होगा इनको? देखिए, अब जनता इतनी मूर्ख नहीं है। अच्छा, धीरे धीरे बिहार का भी एजुकेशनल जो ग्रोथ है वो बढ़ते जा रहा है, तो जनता भी सजग है। और आप देखिए, मूर्ख व्यक्ति को कितना दिन तक, जैसे देखिए, जहां पर सारे मूर्ख हैं तो वहां पर थोड़ा पढ़ा लिखा चल जाएगा, लेकिन जहां पर लिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वहां मूर्ख लोगों की प्रधानता नहीं होगी। और आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव कहीं के नहीं रहेंगे, न घर के न घाट के। इनकी पार्टी भी इनके हाथ से टूटेगी, ये समाप्त तो होंगे। देखिएगा, आज तेज प्रताप जी बाहर निकाले, इनको निकाले ना। तेज प्रताप जी क्या कर रहे हैं? टीम तेज प्रताप के रूप में काम कर रहे हैं। तो टीम तेज प्रताप के रूप में काम करने का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करना। दंगल का अलग हो गया है। उनको जो विकल्प ढूंढ रहे हैं, विकल्प ढूंढ रहे हैं ना, भी किया 4-5 अलग दल मिला करके अपना। वो अपनी पार्टी को बुलाए हैं। अभी वो बोले नहीं है कि, वो अभी बता रहे थे एक दिन कि मेरी पार्टी नहीं बनी है, लेकिन लोग मेरे साथ हैं तो मैं इनके साथ चुनाव लड़ूंगा। तो तेजस्वी यादव जी की स्वीकारता परिवार में भी नहीं होगी। जो भाई का नहीं हुआ, आप कल्पना कीजिए वो व्यक्ति जनता का क्या होगा। तो ये तो बेबुनियादी बात है और उनमें कोई शक्ति नहीं है। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि मूर्ख इंसान है वो, उनको राजनीति समझ में नहीं आती। एक सर सवाल ये कि अगर ठीक है, तेजस्वी यादव जी का स्वीकारता घट रहा है या फिर जो हो रहा है, तो चुनाव बताएगा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन यदि एनडीए की सरकार बनी 25 में, तो मुख्यमंत्री क्या भाजपा के होंगे या आप नीतीश कुमार को ढोएंगे? अभी देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष हूँ। जो पार्टी तय करती है हम लोगों को जवाबदेही, वो मैं पूरा करता हूँ। ये विषय मेरा है नहीं, लेकिन अभी तक जो चल रहा है, नीतीश जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो जब चुनाव जीतेंगे तो वो तय किया जाएगा। अभी तो वर्तमान में जो चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए, उसका मुखिया तो नीतीश कुमार जी ही हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम चुनाव के बाद नीतीश जी नहीं रहेंगे? ये सारा तय करने वाला राज्य का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व है। हम लोग अपने पार्टी के विचार को और पार्टी के वक्तव्य को जहां तक होगा अपनी बात को रखते हैं और पार्टी के हित में रखते हैं। पार्टी की जो हमको समझ दी है, जो हम पढ़ाई लिखाई किए, उसके दृष्टिकोण से पार्टी के बारे में बात रखते हैं। दीपक उपाध्याय के भी चुनाव लड़ेंगे? हम नहीं बोल सकते हैं, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी जो भी हमको जवाबदेही दी है, मैं बखूबी से निभाने का प्रयास करता हूं। और मेरी पार्टी में कार्यकर्ता की प्रधानता होती है, व्यक्ति की प्रधानता और जाति की प्रधानता नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ पार्टी तय करती है कि मेरा कार्यकर्ता शिखर पर कौन पहुंचेगा। हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी साहब को देखिए, संघ के प्रचारक थे और एक बार जाकर मुख्यमंत्री बने और देश के सचिव प्रधानमंत्री जी हैं। भजन लाल शर्मा जी को देखिए, लास्ट पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद उनको हटा करके मोहन जी को बनाया गया। तो पार्टी किस कार्यकर्ता के लिए क्या सोच के रखी है वो तय नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, राजनीति कार्यकर्ता हूँ तो राजनीति करता हूँ, बाकी ईश्वर जाने और हमारी पार्टी जाने, मैं इतना ही जानता हूँ। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मगध क्षेत्र में औरंगाबाद आता है। सर, मगध क्षेत्र में किसी ब्राह्मण को भाजपा टिकट नहीं देती है, किसका क्या रीजन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मगध क्षेत्र में ब्राह्मण यहाँ से चुनाव जीतते थे जब जनसंघ हुआ करता था। तो हमारे यहाँ से गोपाल मिश्रा जी गया जी से चुनाव जीतते थे जनसंघ से, जहाँ से आज प्रेम कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पे भी विचार कर रही है कि ब्राह्मण कार्यकर्ताओं को भी, ब्राह्मण समाज के लोगों को भी आगे लाया जाए। और ब्राह्मण तो भाजपा में है ही, पूरे देश के ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। और बिहार में भी बहुत सारे ब्राह्मण नेता हैं जो भाजपा के बड़े लीडर हैं। बिहार में आप मंगल पांडे जी के बारे में सुने होंगे, जानते होंगे, वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। आज पश्चिम बंगाल के वो प्रभारी भी हैं। और पूर्व प्रदेश करप्शन का आरोप लग रहा है अभी मंगल पांडे पे। देखिए, आरोप किसी भी व्यक्ति पे लग सकता है, हम हो, आप हो, या व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में। आरोप में कितना तथ्य है, आज के युग में और आज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दुनिया में उंगली के टिप पे दुनिया चल रही है, हर सेकंड का खबर लोगों तक पहुंच रहा है। तो करप्शन का आरोप हो या फिर व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप लगाया जाए तो वो छिपने वाला नहीं है। और हमको लगता है कि जो भी आरोप लगाना है वो तथ्यात्मक नहीं है। अगर तथ्यात्मक होगी तो जनता तक पहुंचेगी। आरोप आप मेरे बारे में भी कुछ लगा सकते हैं, लेकिन अगर तथ्य और साक्ष्य देंगे तब उसके बाद बताया जा सकता है कि आरोप सही है। अदरवाइज ऐसा तो कुछ हमको नहीं दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है।
अच्छा। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासनात्मक कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देखती है, अपने नेता को देखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पृष्ठभूमि संघ रहा है। संघ के विचारधारा से जो लोग जुड़े रहते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो इस तरह से, और भारतीय जनता पार्टी राम राज्य सनातन पे काम करने वाली पार्टी है। आप देखे होंगे कि मुखरता से राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी बहुत सारे स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे, कृष्ण जन्मभूमि के लिए लगे हुए हैं, काशी विश्वनाथ के भी देख रहे हैं। और एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज सनातन के जो परचम लहराया जा रहा है, उसमें देश के सचिव प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का विशेष योगदान है। इस राष्ट्र के जनता का योगदान है कि सर्वोच्च शिखर पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाई है। इस राष्ट्र की जनता को नमन है जिन्होंने इतना कार्य किया, और उनके मनोभावना के, उनके विचार के, उनके प्रवाह के, उनके सोच के भारतीय जनता पार्टी ने अक्षरशः पालन करने का काम किया। आप देखिए कि आप अगर उज्जैन जाएंगे तो उज्जैन कॉरिडोर देखिए, हमारे यहाँ गया जी का कॉरिडोर बनने वाला है। आप विंध्याचल जाइए, विंध्याचल कॉरिडोर का काम चल रहा है। तो इस तरह से अब आप बगल में देखिए देवकुंड महोत्सव मना, औरंगाबाद में अपना देवकुंड है बाबा दुधेश्वर नाथ का, पहले वो भी नहीं बनता था। एनडीए के कार्यकाल में उसको भी स्वीकृति मिली। तो सनातन राम राज्य की बात करने वाले लोग हैं, और इस राष्ट्र के, हम हिंदू परिवार के हैं, तो सबसे पहले मेरे लिए हिंदू और हमारा धर्म मेरे लिए प्रमुखता से है। और मुझे गर्व है कि जिस दल में मैं काम करता हूँ सभी धर्मों का सम्मान भी करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जिस धर्म में जन्म लिए हैं उसको कोई आंख दिखा के चले जाए और भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करें। ऐसी स्वीकारता हमारे दल में नहीं है। हम राष्ट्रहित की बात तो करते हैं, लेकिन धर्महित की भी बात करते हैं, हिंदू हित की भी बात करेंगे, और सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया की भी बात करने वाले हमारी पार्टी है। तो इसलिए राष्ट्र प्रथम हमारे लिए, व्यक्ति हमारे दल में नहीं चलता। हमारे यहाँ व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। अगर देश की बात आएगी तो हम ना व्यक्ति देखते हैं ना दल देखते हैं, हम राष्ट्र को देखते हैं। नेशन फर्स्ट मानने वाले हमारे दल के नेता रहे हैं, और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो बताया जाता है कि आप राष्ट्र को प्रथम देखिए। ये हमारे पार्टी का विचार एक आखिरी सवाल सर, आप बोल रहे हैं कि आपका पार्टी अनुशासन की पार्टी है और 5 वर्ष जो है आपकी पार्टी जो है इलेक्शन मोड में रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका जिला, जिसका आप उपाध्यक्ष हैं, औरंगाबाद जिला का 7 सीट एनडीए हार गई थी। क्या वजह रहा था? इस बार आप जीतेंगे या नहीं? यहाँ पर कितनी सीटें जीतेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छी बात है। चुनाव उतार चढ़ाव में लगा रहता है। आप जिस गठबंधन और जिस एनडीए की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव हारे हैं, इसकी स्वीकारता भी है। और दल के कार्यकर्ता होने के नाते दुख भी इस बात का है कि हम लोग अपनी पार्टी को जिता नहीं सके, लेकिन जनता सर्वोपरि होती है। चुनाव जिताने और हराने वाली इस राष्ट्र की मालिक जनता है। लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, नेता नहीं होता है जी। तो जनता जिस दल के साथ गई उसकी मतलब उसको आगे बढ़ाए। लेकिन यही जनता, औरंगाबाद की जनता, औरंगाबाद में एनडीए की 5-5 सीटें जिताती थी। आप देखिएगा आप, तो कभी जनता का मूड बदला। और राजनीति में कभी समय होता है, समय जब बदलता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। और चुनाव का फैक्टर होता है, जीत हार का भी बहुत सारा गणित होता है, जिसके कारण कोई जीतता है, कोई और हार जाता है। लेकिन इस बार, पिछले बार कुछ गठबंधन में भी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी नहीं थी पूर्ण रूप से। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उस समय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुआ करती थी उपेंद्र कुशवाहा जी की, वो भी हमारे साथ नहीं थी। इस कारण भी ये फैक्टर मेरे साथ था। लेकिन इस बार ये सारे दल हमारे साथ हैं, तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि औरंगाबाद में पुनः एनडीए के 6 के 6 सीट जीतने का काम एनडीए गठबंधन करेगी। तो ये थे औरंगाबाद जिला भाजपा उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय जी, अपनी बातों को और अपनी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे। बाकी आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।